हेलो वीवर्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम पेश कर रहे हैं एक नई स्टोरी कुरूर चाची, जो आप भरपूर इंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Enjoy this story on YouTube channel Hakuna Matata Kids Story Channel। व्यूअर्स, हम टॉप कमेंटर्स का वेट कर रहे हैं जो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करें और 5 पहेलियों का जवाब दें। तो शुरू करते हैं। क्रूर चाची। एक सुखी परिवार था। उसमें उसके माता पिता और 2 लड़कियां थीं। उनके साथ उनके चाचा चाची भी रहते थे। लड़कियों का नाम तारा और मीरा था, जो स्कूल में पढ़ने जाती थी। दी, क्या बात है तारा? दी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तू रुक तारा, मैं मैम से अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं दी, मैंने मेडिसिन भी ले ली, लेकिन फिर भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। ठीक है तारा, मैं मैम से अभी परमिशन लेकर आती हूँ। चलो तारा, घर चलें। मैम ने परमिशन दे दी है और मैम ने ये भी कहा है कि स्कूल का कोई ड्राइवर हमें घर छोड़ देगा, क्योंकि हमारे शहर में आतंकवादियों का खतरा है। अरे देखो, टीवी पर कैसी न्यूज आ रही है। ये तो एसडी स्कूल की है। यहाँ तो आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और बच्चे भी उनकी कैद में हैं। हमारी तारा और मीरा वही है, हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ, चलो, हमारी बच्चियों की जान खतरे में है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम छुपकर स्कूल के अंदर तो आ गए, लेकिन अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि स्कूल के बच्चे कहाँ हैं? अरे ध्यान से संभल कर चलिए, वहाँ देखिए कितने आतंकवादी खड़े हैं और लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। चलिए चलिए, हम यहाँ से चलते हैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, जल्दी चलिए। नहीं, तुम वहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं, मैंने कहा ना, तुम वहीं खड़ी रहो, यह जगह खतरों से खाली नहीं है। रुको, यही रुको, तुम आतंकवादी हो ना? तुम्हारी वजह से कितने बच्चे खतरे में हैं। नहीं, तुमने मेरे पति को मार दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस तरह आतंकवादियों के हमले से तारा और मीरा के माता पिता की मौत हो जाती है। तारा मीरा को ये खबर मिलती है और वे तुरंत स्कूल चली जाती हैं। मम्मी पापा, आप इस घर को क्यों छोड़कर चले गए? आप वापस आ जाओ। चुप हो जाओ तारा, हौसला रखो, भगवान पर भरोसा रखो, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे देखिए तो सही, इतनी भगदड़ कैसे मची हुई है? किसी से पूछिए, क्या बात है? अरे भैया, क्या हो गया? क्यों भगदड़ मच रही है इतनी? स्कूल में आतंकी हमला हुआ है और किसी बच्चे के माता पिता उनको बचाने के लिए आए थे, पर बड़े दुख की बात है
कि वो उस हादसे का शिकार हो गए, इसलिए इतनी भगदड़ मची हुई है। बधाई हो जी। उस स्कूल में तो तारा मीरा भी पढ़ती थी, लगता है उनकी भी मौत हो गई। बधाई हो, बधाई। अरे अभी मैंने देखा है कि इस हमले में तो तारा मीरा के मम्मी पापा की मृत्यु होगी। क्या? चलो अच्छा ही हुआ, अब उनकी सारी प्रॉपर्टी हम अपने नाम कर लेंगे। अरे उनकी प्रॉपर्टी पर तो तारा मीरा का हक है, हम कैसे ले सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी? है, उनको तो वैसे ही थोड़ा सा प्यार दिखाकर ही अपने जाल में फंसा लूंगी, फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। हमारी लड़की तो ऐश करेगी, ऐश। अरे वाह, तुम्हारे तो शैतानी दिमाग का जवाब ही नहीं है। क्या आइडिया लाती हो तुम। अरे चलो जल्दी से अब उनके माता पिता को भी निपटा दें, फिर डील करते हैं इस प्रॉपर्टी से। माता पिता का संस्कार कर तारा और मीरा और उनके चाचा चाची अपने घर चले जाते हैं। अरे मीरा चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। अब भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। चाचू, हम मम्मी पापा के बिना कैसे रहेंगे? अरे बेटी दिल छोटा मत करो, हम हैं ना तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। दी, चलो मेरे साथ कमरे में चलो। दी, चाची का बर्ताव आपको कुछ अलग सा नहीं लगा? आज उनको हमारे पे अचानक ही प्यार आने लगा। हाँ तारा, माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। आइए चाची, अंदर आइए। मीरा, मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। हाँ बोलिए ना चाची। अरे बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि तुम्हारे पापा के सर पर कितना कर्जा था। अरे वो तो बेचारे ये सोच कर बैठे थे कि तुम्हारे नाम जो ज़मीन का टुकड़ा है उसे बेचकर लोगों का कर्जा चुका देंगे। उसी मामले में मैं तुमसे बात करने आई थी। कोई बात नहीं चाची, अगर पापा ये चाहते थे तो ठीक है, मैं उस पेपर पर साइन कर दूंगी, फिर मेरा हिस्सा आप बेच देना और उन पैसों से आप पापा का कर्जा चुका देना। मीरा की चाची उसको बहला फुसलाकर उससे प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवा लेती है। अरे मूर्ख लड़की, सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी। चाची, आप दी से धोखे से साइन कैसे करवा सकती हैं? आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया चाची। तुम चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो। मेरे सामने अगर जुबान चढ़ाई ना तो इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दी, आप ऐसे बिना सोचे समझे कैसे किसी पेपर पे साइन कर सकती हैं? लेकिन मैंने तो साइन इसलिए किए थे क्योंकि चाची ने मुझसे कहा था कि हमारे पापा के सर पर जो कर्जा था वो उन पैसों से चुका देंगे। नहीं दी, चाची ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने आपसे साइन करवाकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। क्या? चाची ऐसा कैसे कर सकती है? अब हमारा क्या होगा? कोई भी नहीं है हमारा ख्याल रखने वाला, यहाँ तक कि चाची भी नहीं। चाची, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने आप पर भरोसा करके उन पेपर्स पर साइन किए थे, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम चुप रहो, तुम्हारे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर ज़्यादा जुबान चलाई ना तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। चाची, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी होंगी। अरे स्वामी, तुम आ गई। यस मॉम, कैसी हैं आप?
मैंने सुना है कि ताया और ताई जी की डेथ हो गई है। लेकिन माँ, वो तारा मीरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? उन दोनों को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर ली। वेरी गुड माई लवली मदर। हेलो मीरा, कैसी हो स्वैवी? शट अप, मेरे से फालतू बात मत करो। मैं ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं कैसी हूँ। रुको स्वैवी, तुम मेरी दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नॉनसेंस तारा, तुमने मुझे धक्का दिया। तुम रुको, मैं अभी मॉम को बताती हूँ। मॉम, उस तारा ने मुझे धक्का दिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे धक्का दिया। आप अभी उसकी क्लास लो। तुम चिंता मत करो स्वैवी, मैं उस तारा को तो अभी ठिकाने लगाती हूँ। क्या रे तारा, तेरी ज्यादा जुबान चलती है क्या? तूने मेरी बेटी के साथ जो किया, तुझे उसकी सजा मिलेगी। आज तू किचन में अकेली सोएगी और ना ही तेरे साथ मीरा सोएगी। मम्मी, आप देख रही हो ना चाची मेरे साथ क्या क्या कर रही है। रुको मीरा, कहाँ जा रही हो? क्यों चाची, मैं तो तारा के पास जा रही हूँ। आपने कहा है कि वो किचन में सोएगी, इसीलिए मैं भी उसके पास जा रही हूँ। रुको, तुम उसके साथ किचन में नहीं सो सकती। आज मैं उसे सजा दे के आई हूँ कि वह किचन में अकेली सोएगी। तुम यहीं सोओगी, इसी कमरे में। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। दीदी, कहाँ हो आप? अरे ये तो सो गई। चलो मैं भी सो जाती हूँ। दीदी, दीदी आप यहाँ? धीरे बोलो, वरना चाची को पता चल जाएगा। मैं रात भर तुम्हारे साथ ही सोई थी। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ दीदी। कल रात को आप मेरे साथ सो गई, इसीलिए मुझे चैन की नींद आ गई। मॉम, आप यहाँ आराम से बैठी हैं। आपको पता भी है कल रात को क्या हुआ? वो दोनों बहनें किचन में सोई थी और आपको पता भी नहीं है। अच्छा, ये दोनों लड़कियां मेरे नाक के नीचे इतना कुछ कर रही हैं और मुझे भनक तक नहीं। क्यों मीरा, कल रात तुम यहीं सोई थी ना? चाची को कैसे पता चला कि मैं यहाँ सोई थी? चाची, आप इतनी बुरी कैसे हो सकती हैं? तुम खुद को ज्यादा चालाक समझती हो ना तारा। तुमने कल मेरे मना करने के बावजूद मीरा को अपने साथ किचन में सुलाया, क्यों? आप चुप रहिए चाची। पहले तो आपने हमारी प्रॉपर्टी छीन ली, अब आप हमें चैन से जीने भी नहीं देती। तारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी मॉम को धक्का दिया। तारा, जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब उठी है महारानी। घर की सफाई क्या तुम्हारे बाबा करेंगे? क्या हुआ चाची? बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं सारे घर की सफाई कर देती हूँ। जल्दी जल्दी घर की सफाई करो, घर का सारा काम पड़ा है। ठीक है चाची। बड़ा दुखी करके रखा है इन दोनों लड़कियों ने। मुझे तो ये डर है कहीं किसी को पता न चल जाए कि हम इन दोनों लड़कियों को घर पे कैसे रखते हैं। अरे तुम ऐसे ही टेंशन लेती हो। अब सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम है।
क्यों बेकार में अपना दिमाग ख़राब कर रही हो? मुझे तो डर है कहीं ये किसी को बता ना दे कि हम इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अरे मैंने अभी कहा ना, क्यों दिमाग ख़राब कर रखा है अपना? क्यों इस बारे में सोचती हो? ओए, हेलो भाई साहब, क्या हाल है आपके? आइए भाई साहब आइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ, आप तो हमें भूल ही गए लगता है। ओए भाई साहब, आज हम ऐसा काम करेंगे कि आप हमें सारी उम्र नहीं भूलेंगे। आइए ना, बैठिए। अरे भाई, तारा और मीरा कहाँ चली गई? नज़र नहीं आ रही दोनों। अरे तारा मीरा, मेरी बेटी हो, मेरी लाडली हो, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी नानी और मामा जी आए हैं। नानी आप यहाँ? नानी चाची हमसे सारा घर का काम करवाती है, 1 मिनट भी हमें बैठने नहीं देती। नानी। अरे ये क्या हाल बना दिया तुमने मेरी बच्चियों का? इनकी मम्मी के जाने के बाद क्या नौकरानियां बना के रखी हुई हैं ये? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम्हें इन्हीं बच्चियों पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया? अब मैं मेरी बच्चियों को तुम्हारे पास 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। तुम जिन प्रॉपर्टी के पेपरों पर साइन करवा के खुश हो रही थी ना, वो मैंने पहले ही बदल दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बता रखा था कि तुम कैसी हो। मुझे मेरी बच्चियों के भविष्य के बारे में चिंता थी, इसलिए मैंने पेपर पहले ही बदल दिए। अब मैं अपनी बच्चियों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। खा लिया ना धोखा? चलो मेरी बच्चियों, अब हम यहाँ से चलें। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ? मुझे नकली पेपर्स का पता नहीं चला। ओए भाई साहब, आप ज़्यादा स्मार्ट बनते थे। अब हमने अपने पेपर बदल दिए थे और आज हम अपनी बच्चियों को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। मेरी पत्नी इतनी समझदार बनती है, उसे ये इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि कोई उससे भी चतुर हो सकता है। सारा किए किराए पर पानी फेर दिया। देखा, तुम्हारी ज़्यादा चतुराई ने सारा बना बनाया काम बिगाड़ के रख दिया। ले गए वो अपनी प्रॉपर्टी। तुम सोच नहीं सकती थी पेपर पर साइन करवाने से पहले? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने तो कुछ किया नहीं, सारा बोझ मुझ पे डाल दिया। शट अप! एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। इस तरह मीरा की चाची अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाती और उसकी नानी उनको हंसी खुशी अपने घर ले जाती हैं। तो कहिए दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? क्रूर चाची। ओके बाय दोस्तों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके लाइक्स का, कमेंट्स का एंड शेयरिंग का। बाय बाय।